महंगाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस का सोशल मीडिया पर अभियान। कई मंत्रियों, विधायकों, पदाधिकारियों ने अभियान को लेकर दिखाई सुस्ती। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट पर उठाए सवाल। संयम लोढ़ा ने कहा, क्या कारण है कई मंत्रियों ने अभियान की अनदेखी की। महंगाई के खिलाफ अभियान से दूरी बनाने पर कांग्रेस नेताओं से पीसीसी चीफ नाराज। सीएम गहलोत और प्रभारी अजय माकन से की जा सकती है शिकायत। महंगाई का जोर, खिलाफत कमजोर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। एक तरफ महामारी मार रही है, दूसरी तरफ महंगाई की मार कमर तोड़ रही है। हर आदमी महंगाई से त्रस्त है। आम आदमी की थाली का खाना महंगा हो गया है तो खास लोगों के बेहद खास शौकों पर भी महंगाई की मार है। ये अलग बात है कि खास को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी तादाद कितनी सी है, इसलिए सवाल उनका है जिनको फर्क पड़ता है। इस सवाल को उठाने का जिम्मा विपक्ष का है और विपक्ष का अनमनापन चर्चा में है। मामला चूंकि हर आमो खास से जुड़ा है, इसलिए लग रहा था कि कांग्रेस इसको बहुत धारदार तरीके से, जोरदार तरीके से लोगों के बीच लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। खुद कांग्रेस के शुभ चिंतकों को अपने दिग्गजों की उदासीनता से निराशा हुई। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने तो इस पर निराशा जताते हुए ट्वीट किया कि जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दे पर अगर मंत्री ही मुखर नहीं है तो बाकी लोगों की क्या बात करें। तो इस महंगाई और महंगाई को लेकर जो कैंपेन चल रहा है उसमें उदासीनता है। इन तमाम पहलुओं पर कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि महंगाई की खिलाफत में मौन क्यों है माननीय। सिर्फ अगर नाम का विरोध है तो फिर किस काम का विरोध है। और आम आदमी के मुद्दे पर ढील क्या एक राजनीतिक चूक भी है। कांग्रेस की नुमाइंदगी आज प्राइम डिबेट में ज्योति खंडेलवाल कर रही हैं। रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश आकोदिया हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और धीरेन्द्र राघव जुड़ रहे हैं, 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। रामलाल जी, आपके पास सवाल लेकर आऊंगा कि आपके चश्मे के नंबर, सरकारी राजनीतिक पार्टियों के चश्मे के नंबर कैसे विपक्ष से सरकार में जाते ही बढ़ जाते हैं। अवधेश जी, आपके पास भी आऊंगा इस मामले को समझने के लिए। धीरेन्द्र राघव, राजनीतिक पार्टियों का मुंह ताकने के बजाय अगर कोई नुस्खा हो जो आम आदमी ही कर ले तो वो भी समझने की कोशिश करूंगा आपसे। लेकिन ज्योति खंडेलवाल, पहले आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल ये है कि 7वें आसमान पर महंगाई पहुंच चुकी है आप कहते हैं, और 7वें आसमान से ऊपर जो सरकार बैठी हुई है उस तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त आवाज़ क्यों नहीं जुट पा रही है। आप ही के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, देखिए जेपी शर्मा जी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने अभी पूरा जो कोरोना काल चल रहा है उसमें पूरी तरीके से हर मुद्दे पर आम आदमी की आवाज को बहुत ही मुखरता से उठाया है। चाहे वो पहली लहर जब हम देखते हैं तो प्रवासी लोगों को घर पहुंचाने के लिए अपनी आवाज उठाना हो, चाहे उनको भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात हो, चाहे अब की अगर हम देखते हैं तो चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, कांग्रेस ने इस बात को बहुत मुखरता से उठाया है कि सबको वैक्सीनेशन मिले, निःशुल्क वैक्सीनेशन मिले, उसकी सुनिश्चितता हो। तो हर मुद्दे को उठाया और इसी कड़ी में कांग्रेस ने जो महंगाई का मुद्दा है, आज हम सब जानते हैं कि जो जनता है वो बहुत ज्यादा जूझ रही है इस आर्थिक तंगी से, क्योंकि रोजगार छिन गए हैं, व्यापार बंद पड़े हैं, उद्योग बंद हो चुके हैं। ऐसे में ये बहुत मुश्किल का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ रहा है। मुझे तो इसमें ये भी नहीं लगता है कि निम्न वर्गीय हो या मध्यम वर्गीय हो या उच्च वर्गीय हो, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ा है और उसे मुश्किलें आ रही हैं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों को पूरा करने के लिए। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। अभी पहली बार नहीं उठाया है, कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है कि क्यों पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाई जा रही है। जब से पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ना शुरू हुई है तब से कांग्रेस ने इस आवाज को बहुत मुखरता से उठाया है कि जब अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर दरें कम हो रही है तो क्यों
सरकार सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूली के लिए पेट्रोल डीजल का यूज कर रही, क्यों उसे नहीं जीएसटी की श्रेणी में लेकर के आती है? ये पहली बार आवाज नहीं उठाई गई, लगातार उठाई गई। एलपीजी गैसों की वृद्धि, लगातार बेहताशा वृद्धि, सब्सिडी को बंद कर देना, ये आम लोगों के लिए ऐसे कहे कि कोड में जैसे खाद में जैसे कोड का काम ऐसे होता है ना कि करेला और नीम चढ़ा वाली जो बात हो जाती है, बिल्कुल उस तरीके से हो गया है। और ऐसे में जब अगर हम देखते हैं तो वो रोजमर्रा की चीज जो गैस जो भोजन पकाने के काम में आ रही है, गृहिणी को वो भी लाने में, वो भी लेने में बहुत परेशानी हो रही है। उज्ज्वला योजना का जो मजाक बनाया गया, तो कांग्रेस ने हर मुद्दे को बहुत ही यूं कहें कि बहुत मुखरता से उठाया है, सरकार तक अपनी पहुंचाने का काम किया है। मुझे समझा दीजिए कैसे मुखरता से उठाया भाई। इंडिविजुअल सिटीजन की कैपेसिटी में मैं इस बात को कहूं, या धीरेन्द्र राघव कहें या अवधेश आकोदिया कहें, ये तो हम भी कर सकते हैं। आप एक राजनीतिक पार्टी हैं जिसकी राज्य में भी सरकार है, जिसकी केंद्र में भी सरकार रही है, और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि अगर आपने किसी मुद्दे को अभियान बनाकर अपने हाथ में लिया है तो अभियान ऐसे ही चलता है क्या? इतना ही चलता है कि आपकी पार्टी के तकनीकी तौर पर भले ही आपकी पार्टी के सदस्य नहीं हो, लेकिन आपकी पार्टी के समर्थक विधायक को यह कहना पड़े कि मंत्रियों की ही रिलक्टेंस सामने आ रही है? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये अभियान यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जनता की ये आवाज महंगाई को लेकर के, जो खाद्य तेलों में जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, हम इसको कोई बंद नहीं करने वाले हैं कि एक दिन का हमने अभियान चलाया और उसको हम बंद कर देंगे और केंद्र सरकार चाहे सुने या ना सुने, हम तब तक इस आवाज को उठाते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार अपने जो ये बंद कान है उसे खोल ले। अपने आंखों का जो उनके ऊपर जो एक एरोगेंसी का जो चश्मा चढ़ा हुआ है, जो लोकतंत्र के अगेंस्ट जो चश्मा चढ़ा हुआ है कि हमें जनता की सुननी नहीं है, उन्हें वो चश्मा उतारना पड़ेगा। कांग्रेस इस अभियान को तब तक चलाती रहेगी। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो चाहे वो हमारे पीसीसी अध्यक्ष हो, उन्होंने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है, और अगर कुछ कमी भी रह गई है कांग्रेस की, अगर उस आवाज को और मुखर उठाने में और ज्यादा ताकत की आवश्यकता है या कहीं अपनी कमियों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि केंद्र की बीजेपी की सरकार और यहाँ तक कि हमारे राज्य के सांसद जो 25 के 25 सांसद है, वो क्यों नहीं केंद्र में जाकर के अपनी आवाज बोलते हैं? क्या उनको नहीं राजस्थान की जनता की चिंता है? क्या उनको नहीं परेशानी हो रही है? क्या यहाँ पे पेट्रोल डीजल की दरें जो जिस तरीके से बढ़ रही हैं, एलपीजी गैस की दरें बढ़ रही है, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रही, लेकिन राजस्थान का एक भी सांसद जाकर के केंद्र में अपनी बात तक कहने की हिम्मत नहीं रखता। ये बहुत ज्यादा, और ना सुनने की हिम्मत रखते हैं। सबसे बात ना तो बोलने की हिम्मत है। रामलाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी की पार्टी के आरोपों को तो आप राजनीतिक आरोप बता सकते हैं, और एक सुविधा आपके पास अभी आज ये भी है कि आप कह सकते हैं कि देखिए इनकी पार्टी के मंत्री विधायक अगर नहीं बोल रहे हैं तो महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये बता दीजिए पहले कि 2014 की महंगाई में और 2021 की महंगाई में क्या फर्क है? रामलाल जी, देखिए जेपी शर्मा जी, मैं ज्योति जी की पूरी बात धीरे से मैंने सुनी है और ज्योति जी के सारे तर्कों को भी मैंने सुना है, लेकिन ज्योति जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ज्योति जी आप तो सिर्फ इतना बता दो कि यदि आप जनता के हमदर्द हो, जनता की समस्याओं के समाधान करने का काम करते हो, तो 2018 के बाद में पिछले 2 सालों के अंदर कितना % आपने राजस्थान के अंदर डीजल और पेट्रोल का टैक्स बढ़ाने का काम किया? क्यों नहीं? अगर जनता के प्रति आपकी हमदर्दी है तो इस टैक्स को कम करने का काम क्यों नहीं कर रहे हो? नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आज राजस्थान की जनता ये बात समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नोटंकी करने का काम करती है, जनता की मूल समस्याओं के प्रति उनके मन में कोई हमदर्दी नहीं है। अगर जनता के प्रति हमदर्दी होती तो आप किसानों का कर्ज माफी, संपूर्ण कर्ज माफी करते। जनता के प्रति आपकी हमदर्दी होती तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर 1.5 साल तक आप गरीब आदमी को मरने के लिए उसके घर के ऊपर नहीं छोड़ते, आप भामाशाह के अंदर उसका इलाज कराते। अगर जनता के प्रति आपकी हमदर्दी होती तो बिजली के बिलों को माफ करने का काम करते। अगर जनता के प्रति हमदर्दी होती तो राजस्थान के अंदर मोदी जी की सरकार ने जून और जुलाई के अंदर 2 माह का अनाज निःशुल्क दिया है। उस निःशुल्क अनाज का भी आप 2 रुपए एनएफएसए का और 1 रुपए बीपीएल का 68 करोड़ रुपए की वसूली करने का काम कर रहे हो। आप घोषणा क्यों नहीं करते हो कि जनता के अंदर इस संकट के समय हम निःशुल्क देने का काम करेंगे, लेकिन आप सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हो। जनता की समस्याओं के प्रति ये सवाल तो आपके ज्योति जी से हो गए। अब मैंने जो सवाल किया था जिसके जवाब में आपने ज्योति जी से सवाल किए, तो मेरे सवाल का जवाब आ लिया मान लूं, या उसका जवाब है आपके पास 2014 और 2021 की महंगाई का फर्क? देखिए जेपी शर्मा जी, वर्तमान के अंदर 2014 और 2021 की अगर हम तुलना करें, हाँ ये बात मैं मानता हूं कि पेट्रोलियम के अंदर कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ वृद्धि पेट्रोलियम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से हुई है, तो कुछ स्टेट के टैक्स की वजह से हुई है। मैं चाहूंगा राजस्थान सरकार जनता को थोड़ा सा
मदद करने की दृष्टि से अपने टैक्स के अंदर कमी करे। लेकिन दूसरी बात, मोदी जी की सरकार ने वेलफेयर की स्कीमें भी बहुत सी चलाई है, चाहे उज्ज्वला योजना चलाने का काम किया हो, चाहे किसानों के खाते में सीधा पैसा भेजने का काम किया हो, चाहे जनधन के खातों के माध्यम से 30 करोड़ जनता के सीधे खातों के अंदर पैसा भेजने का काम किया हो। तो वेलफेयर की स्कीमें भी चली है 2014 के बाद में। और यह कहना कांग्रेस का कि साहब जनता के प्रति भारत सरकार जवाबदेही नहीं है और जनता की कोई सुन ही नहीं रहा, भारत की सरकार आज भी जनता के प्रति समर्पित है और संवेदनशील भी है और जनता की आवाज को सुन भी रही है और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रही है। ये कैसी भलाई है अवधेश आकोदिया, ये कैसी भलाई है जो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमको गन पॉइंट पर लेकर के हमारी भलाई की जा रही है। किसान भी यही कहते हैं नहीं चाहिए भलाई, लेकिन भलाई की जाएगी उनकी। पेट्रोल डीजल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिए हमने, दाम मत जोड़िए ना, उससे पहले ही अच्छे थे। डीटीएच कनेक्शंस को लेकर देखिए, जो चैनल देखें उसी का पैसा दें, उसमें भी 300 रुपये में काम चल जाता था, अब 1000 रुपये में वो पैकेज नहीं मिलता। तो ये किस तरह की भलाई है अवधेश आकोदिया? जेपी जी देखिए, हर राजनीतिक पार्टी बात करती है कि हम जन सरोकार की राजनीति करते हैं, लेकिन ये जो सरोकार है ना, ये सहूलियत के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उनके सरोकार अलग थे। यही गैस का सिलेंडर जब 400 रुपए का हुआ था तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने धरना दिया था उसको सर पे रख के। जब प्याज और टमाटर महंगा हुआ था तो उसकी मालाएं गले में डाल के बड़े बड़े नेताओं ने धरना दिया था। यही पेट्रोल और डीजल जब 65 और 70 रुपए था तो इन्होंने ये कहा था कि इतना महंगा डीजल और पेट्रोल आप कैसे दे सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किए, धरने दिए, इन्होंने प्रदर्शन किए। लेकिन यही चीज जब और आगे बढ़ गई, वही सिलेंडर जब 800 रुपए का हो गया तो लॉजिक अलग आ गया। पेट्रोल जब 100 के पार हो गया और डीजल जब पीछे पीछे 90 के ऊपर आते आते 100 की तरफ वो बढ़ रहा है तो इनका लॉजिक चेंज हो गया। यही कीमतें जो हैं पेट्रोल और डीजल की पहले भी क्रूड ऑयल से तय होती थी, आज भी हो रही हैं। तो बदला क्या? तो लेकिन आपकी पोजीशन चेंज हो गई। तो आप ये दावा मत करिए कि हम जन सरोकार की राजनीति करते हैं। आप जन सरोकार की राजनीति नहीं करते हैं, आप सुविधा की राजनीति करते हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो आपके मुद्दे अलग होते हैं और सुविधा की राजनीति में नहीं, कम से कम ये मानना चाहिए पहले कि सरकार में बैठी पार्टियां जो विवशता गिनाती है, विपक्ष में रहते हुए आप उन विवशताओं को भूल जाते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आती है, या समझ में नहीं आने का आप अभिनय करते हैं। जब आप सरकार में बैठ जाते हैं तो वो ही वक्तव्य जो उस वक्त सरकार में बैठी हुई पार्टी दिया करती थी वो आप देने लगते हैं कि नहीं साहब ये मजबूरी है, नहीं साहब ये मजबूरी है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पे इसकी कीमत सीधे वहां से जुड़ी हुई है, इसलिए कम ज्यादा हो रही है, तो हमारा क्या लेने देना। तो रामलाल जी, तर्क तो पिछली सरकारों से भी सुनते आए हैं ना, तो प्रचंड बहुमत का फायदा क्या, फिर ये भी तो देखना होगा। लेकिन मैं धीरेन्द्र राघव आपके पास आ रहा हूं कि ये बहस तो अनंत बहस है और जैसा अवधेश आकोदिया ने कहा कि सहूलियत के हिसाब से सरोकार बदलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी घटनाएं जो हुई हैं 2014 और 2014 से पहले और 2014 के बाद ही बांटी जा सकती हैं। उससे पहले भी सरकार बदली है, उससे पहले भी स्टैंड्स बदले हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है धीरेन्द्र राघव, हम चाइनीज चीज़ें 10 रुपये की ले लेते हैं जो हिंदुस्तान में 150 और 200 की मिलती हैं, वहाँ कैसे सस्ता है, वहाँ से यहाँ करके भी सस्ता है और हम यहाँ प्रोड्यूस करके भी सस्ता नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। आप चूंकि औद्योगिक संगठन से जुड़े हुए हैं इसलिए आपसे मेरा सवाल है, ये क्या जादू की छड़ी है? जी जेपी शर्मा जी, आप सही कह रहे हो। ये राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप आज का नहीं है, ये 50 साल पुराना आरोप प्रत्यारोप है। कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी चिल्लाएगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस चिल्लाएगी। आज का नया नहीं है। आज किसी भी डिबेट में मैं देखता हूं कि किस मुद्दे पर बुलाया जाता है और वो मुद्दा कहां से कहां राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि ले जाते हैं। मेरा सीधा दोनों राजनीतिक पार्टियों से एक निवेदन है, क्या आपने हिंदुस्तान के औद्योगिक संगठनों को या व्यापारियों को या उद्योगपतियों को ऐसी कोई सुविधा दी जिससे कि आपकी उत्पादन लागत कम आए? पेट्रोल डीजल को छोड़ के ऐसी कोई चीज नहीं है जो व्यापारियों पर डिपेंड नहीं हो, क्योंकि पूरी उत्पादन इकाइयां व्यापारियों के हाथ में है, पूरा देश का जीडीपी व्यापारियों के हाथ में है। और हम अपना डिबेट करते हैं चाइना से कि चाइना में वो चीज इतनी सस्ती है, हमारे यहाँ इतनी महंगी क्यों है। तो चाइना में जो भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जाते हैं उसमें उद्योगपति को पूर्णतया निःशुल्क प्लॉट अलॉटमेंट किया जाता है। तो उससे क्या होता है, उनकी लागत की इकाई जो होती है वो बहुत कम आती है और वो नवीन मशीनीकरण का उपयोग कर पाते हैं। आज हमारे यहाँ 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट अगर कोई व्यापारी या उद्योगपति लगाता है तो उसमें 6 करोड़ तो जमीन की लागत आ जाती है
और प्लस बैंक का जो लोन है वो भी हमको 8, 9, 10, 11% में मिलता है। चाइना में वही लोन 3% में मिलता है, प्लस जमीन की रेटें तो बिल्कुल वहां होती नहीं है। और वो अपनी पूरे 10 करोड़ का एक, जो यहाँ पे 3 करोड़ की मशीन लगेगी, वो चाइना उसी इंडस्ट्री में 10 करोड़ की मशीन लगाएगा, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी की मशीन है, उसमें मैन पावर कम लगता है, उसकी उत्पादन लागत कम आती है। तो हम इस तरह का कोई प्रयास करके, क्या राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के ऐसा कोई उपाय करे, राजस्थान सरकार करे, आदरणीय ज्योति खंडेलवाल जी बैठी हुई है, रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने औद्योगिक घरानों की राय, जो हमारी 20-30 साल पुरानी राय है कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया हमको एक रियायती दर पे या निःशुल्क आवंटन किए जाएं, जिससे आपकी लागत उत्पादन इकाई कम आएगी, तभी आमजन को राहत मिलेगी। ये इस बात पे तो कोई राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार बात नहीं करती। उल्टा लॉकडाउन में व्यापारी की हालत पूर्णतः खराब हो चुकी है, उस पर जीएसटी का बोझ, राज्य सरकार के अदर टैक्स का बोझ, होटल व्यवसाय पे विभिन्न प्रकार के बोझ, लाइट का बोझ, तो कैसे उत्पादन लागत कम आएगी और कैसे महंगाई कम होगी? मेरा सीधा दोनों पार्टियों से निवेदन है, क्या आपने राजनीतिक अपने मतभेद को हटा के, राजनीतिक मतभेद को हटा के ऐसी कोई व्यवस्था सरकार 37-38 रुपए में लोग कैलकुलेशन लगाकर बता रहे हैं कि अगर टैक्स नहीं ले तो 38 रुपए 40 रुपए का पेट्रोल पड़ेगा, वो 101 में बेच रही है। तो उद्योगपति सस्ती जमीन लेकर या फ्री की जमीन लेकर सस्ती चीजों को बहुत महंगे दामों पर और बाजार में चल रही दामों पर क्यों नहीं बेचेंगे और मोटा मुनाफा क्यों नहीं कमाएंगे? ये भी एक एप्रीहेंशन इस बात में छिपी हुई है। अवधेश आकोदिया, अभी ज्योति खंडेलवाल ने कहा कि सरकार के बंद कानों को खोलने के लिए हम बुलंद आवाज करेंगे। इस 1 साल में कई मुद्दों पर हमने बंद कान खुलते हुए देखे हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके बारे में पहले कहा जाता था कि नहीं, ये सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन सरकार ने सुनी। क्या उस स्तर तक ये विरोध महंगाई का दिखाई देता है प्रदेश में और देश में? जेपी जी, देखिए, ये कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो विपक्ष में रहते हुए एक्स्ट्रा एग्रेसिव रहती है, लेकिन उसके नेचर में चेंज आया। सत्ता में रहने के बाद भी वो एक्स्ट्रा एग्रेसिव है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो जब विपक्ष में चली जाती है तो पूरी तरह से सो जाती है। हालांकि मजाक में कई कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि सत्ता का सुख जो हम भोगते हैं ना, उसके बाद जो हम आराम फरमाने की मुद्रा में चले जाते हैं। इतने दिन तक जो सत्ता संभालने में जो थकान होती है ना, उस थकान को उतारने का काम विपक्ष में रहते हुए करते हैं। लेकिन अभी जो समय है वो बहुत ही विचित्र समय है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो उस तरह से जनता की आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं जितना बीजेपी उठाती थी। आवाज अभी कम है, समय अभी कम है। इसका एक दूसरा पार्ट भी है जी। हाँ, बोलिए, संक्षेप में बोलिए। बीजेपी सरकार में रहते हुए भी जो विपक्ष थोड़ी बहुत आवाज उठाता भी है, उसको इस ढंग से काउंटर करता है कि ऐसा लगता है कि सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल, अवधेश आकोदिया ने जो बात कही, आमतौर पर जुमला ये इस तरह का लोगों के दिमाग में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर बना हुआ है, एक धारणा बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बहुत एग्रेसिव होती है। आपने तो उनके सत्ता में रहते हुए वर्चुअल रैली जो की, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए थे। कम से कम सोशल मीडिया पर तो इस विरोध को और धार दिए जाने की जरूरत महसूस नहीं होती क्या, जो हर आदमी से जुड़ा हुआ है? ज्योति खंडेलवाल, पहली बात तो जेपी शर्मा जी, मैं कहना चाहूंगी, अवधेश जी ने कहा कि कांग्रेस जो है विपक्ष में रहकर के अपनी भूमिका को निभा ही नहीं रही है। मैंने सवाल किया उसी पर आ जाइए ज्योति जी, समय बहुत कम है, बहुत बढ़िया भूमिका निभाती हैं आप। विपक्ष की भूमिका को बहुत मजबूत तरीके से उठाया है और उन बातों को माना भी है। हमें देखिए केंद्र सरकार को मानने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है, चाहे वो 18+ की वैक्सीनेशन की बात कोई ले, चाहे आज हम जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ जो उस समय नाइंसाफी हो रही थी, वो पैदल जब ट्रेवल कर रहे थे, कांग्रेस ने बहुत मुखरता से इन सब बातों को उठाया। तो कांग्रेस इस माहौल में ये जरूर कह सकते हैं आप कि उस समय जब हम पहले की बात करते हैं तो विरोध का प्रदर्शन का तरीका अलग होता था, तब लोग इकट्ठे हो सकते थे, धरने प्रदर्शन हो सकते थे। आज कोरोना लॉकडाउन की वजह से वो धरने और प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ट्वीट करने के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आप रैली जुटाने की बात कर रही हैं, लगातार मुद्दे उठाती रहेगी। और अगर हमें कहीं लगता भी है कि अगर कहीं कुछ कमी है तो ये तो उस बात को भी मजबूती से, उसको भी दुरुस्त करके हम मजबूती से उठाएंगे। हमें हमारी कमियों को दूर करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी ने बहुत आसानी से कहते हैं कि विपक्ष काम नहीं कर रहा। अरे भाई, आप सरकार में, लेकिन
सिर्फ जवाब सत्ता दें। बचाने अनैतिक के अब रामलाल जी टुकड़ों की बात भी अपन कर लेंगे। आप- सुनिए रामलाल जी, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। रामलाल जी मेरे सवाल का जवाब दे चलेगा बताइए दीजिए। आप। रामलाल जी एक मेरा साथ सवाल, ज्योति खंडेलवाल सुनिए तो। बताइए कि पेट्रोल रामलाल डीजल की खंडेलवाल दरें जी, केंद्र की तरफ रामलाल से कम शर्मा की जी, जाए, मेरा या सवाल राजस्थान ये में है कम की जाए। एक कि व्यक्ति आवाज नहीं देखिए, उठा। किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में हो सकते हैं। सीएए के कुछ लोग समर्थन में हो सकते हैं, विरोध में हो सकते हैं। प्रभावित वर्ग अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मुद्दों का। महामारी एक ऐसी चीज है जिसने हर आदमी को प्रभावित किया है। चलिए उसमें भी मतभेद हैं उसकी हैंडलिंग को लेकर। महंगाई तो ऐसी चीज है ना जिसमें अगर है तो दिख रही है कि हाँ है, नहीं है तो नहीं है। पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच रहा है तो पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम हो रही है तो हो रही है। तो वो लॉजिक या तो दीजिए जिससे हर आदमी संतुष्ट हो जाए, या फिर कम से कम ये प्रयास कीजिए कि इस वक्त एक ऐसी मलहम लगा दी जाए जिससे हर आदमी जो महामारी से तो पहले ही पीड़ित है, इस महंगाई नाम की महामारी से तो कुछ राहत महसूस करे। इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं क्या, या सिर्फ जस्टिफिकेशन तक ही सोच रखते हैं? रामलाल शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, वर्तमान के अंदर चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार, चाहे कोई भी हो, वो पैसे का कलेक्शन टैक्स के माध्यम से करती है और उसी से वेलफेयर की स्कीमें चलाने का काम करती है। आज भी भारत सरकार ने एक ने अनेकों योजनाएं इस प्रकार से चलाई है कि जो जनता के लिए वेलफेयर की स्कीम है, जनता को राहत प्रदान करने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। अब ये एक ऐसी चीज बात छेड़ दी है आपने। राजस्थान सरकार भी तो कुछ नीतियां रखती है, राजस्थान सरकार भी तो लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ प्लान्स लेकर के आई है, चिरंजीवी योजना जैसी। तो क्या ये वैट ना ले? यहाँ आप आरोप लगाते हैं कि ये टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो इनका टैक्स जस्टिफाइड नहीं है, आपका बढ़ाया हुआ टैक्स जस्टिफाइड है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वर्तमान के अंदर इस कोविड के दौरान कुछ वस्तुएं ऐसी है कि जिनका दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत सरकार का प्रयास ये है कि आने वाले समय के अंदर उसको भी नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता ये है, ये केंद्र सरकार ने इनकी सरकार बची रहे, इनके नेताओं के अंदर टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बटी हुई कांग्रेस जब राजेश। चलिए मैंने आपकी ये बात ध्यान से सुनी है रामलाल जी कि कोविड महामारी से निपटने के लिए पैसे की ज्यादा जरूरत है, इसलिए ज्यादा पैसा जुटाया जा रहा है। मैं सीधे शब्दों में इसको ऐसे सुन पाया, समझ पाया, और आने वाले वक्त में हमको उम्मीद ये करनी चाहिए कि महंगाई कम होगी। देखिए ये सपना दिवा स्वप्न ही तो नहीं रह जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।